हैं और आरजू जी आप भी बहुत शौक रखती हैं। शेखर गुप्ता का एक आर्टिकल है द प्रिंट में, बड़े रिनाउंड इंडियन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसी पॉलिटिक्स के बारे में बात करी है। वो जमाना था 1947 से 62 तक का, जब हर एक जर्नल फौज के अंदर पॉलिटिशियंस की गुड बुक्स में आने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। पॉलिटिशियंस भी उसका पूरा फायदा उठा रहे थे और पॉलिटिशियंस की भी पूरी मुदाखलत थी फौज के डे टू डे अफेयर्स में। और जब ये मिलिट्री पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हो रही थी, पॉलिटिक्स मिलिट्री के अंदर इन्वॉल्व हो रही थी, तो नतीजा ये हुआ कि 1962 में आप जंग अच्छी तरह हार गए। वो इसलिए नहीं हारे कि आपके फौजियों में कोई कमी थी, वो इसलिए हारे क्योंकि आपके जर्नैलों में वो कमी थी, क्योंकि जर्नैल जो थे वो पॉलिटिक्स में ज्यादा ध्यान दे रहे थे। जनरल कॉल जो सिलेक्ट हुए थे पंडित नेहरू के खास आदमी थे। जनरल उस समय ब्रिगेडियर मानिकशॉ को पॉलिटिक्स के चलते उनके ऊपर एक इंक्वायरी डाल दी थी, क्योंकि उनको लग रहा था, लोगों को लगता था ये बहुत काबिल आदमी है तो इसको दबा लो। और इस तरीके का गन माहौल इंडियन आर्मी के अंदर था, और उसका नतीजा ये हुआ कि हम जंग हार गए। लेकिन स्टडी करने वाली बात ये है कि इस चीज को एकदम से करेक्ट किया गया। जब आप हार गए जंग तो एक एनालिसिस हुआ, सोसाइटी ने एनालिसिस किया, ब्यूरोक्रेसी और हमारी पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ। 1962 की जंग की हार हमारी पार्लियामेंट में जबरदस्त तरीके से डिस्कस हुई है, और फिर ये बात निकल के आई कि फौज के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए और फौज को पॉलिटिक्स से बहुत दूर रखना चाहिए। हमने बहुत दूर रखा। और फिर आप देखिए 65 में, 71 में, कारगिल में, और अभी हमारे और चीमा साहब के ग्राही पंजाबी पुत्रों ने चीनियों का क्या हाल बनाया वो आपने देखा। और चीमा साहब तो पंजाबी तगड़े हैं, तो वो अच्छी तरह भाषा भी अच्छी तरह जानते हैं, और बड़ी अच्छी तरह वो समझ गए कि ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀਡੀਓ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚੀਨੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਗੁੱਡ ਫॉर द ਇੰਡੀਆ ਫॉर ਮੂਡ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਲਟਨ ਸੀ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਾਲਾ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਸੀ। ਚੀਨੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁਟਾਈ ਪਈ ਹੈ, ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਕਈ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ नहीं है। वीडियो पुराना है, लेकिन बात वही है कि जब चपेड़े पड़े तो चाहे पुरानी पड़े चाहे नई पड़े, मजा तो पूरा चपेड़े होती हैं बिल्कुल। लेकिन कर्नल साहब पहला पै गईयां होण या बाद च पैण या कल पई या एक महीना पहला पई, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ नहीं होता। स्वाद लेकिन पूरा आंदा हैगा, चाहे भाਵੇਂ एक दिन पहला या एक महीना पहला या साल पहला। एक चीज मैं यहाँ पे कर्नल साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको नहीं लगता कि जैसे पाकिस्तान को हम लोग भी कहते हैं और बहुत से पाकिस्तानी भी कहते हैं कि इस वक्त भारत की तरफ कहने के बजाय या भारत के ऊपर इल्जाम लगाने के बजाय इनको अफगानिस्तान की तरफ देखना चाहिए। इसी तरह से आपको नहीं लगता कि भारत को भी पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस लगाने या पाकिस्तान को जवाब देने और लड़ने के बजाय चाइना की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि आपको वहां से ज्यादा खतरा है? चाइना की तरफ से भी हमें कोई खतरा नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चाइना के और हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो इतने इंटरट्वाइंड हैं और इतनी ज्यादा कैपिटल इन्वॉल्व है कि कोई भी इस चीज को रिस्क नहीं करेगा। ये एलएसी के ऊपर गालम गलौज, पत्थर पुत्थर, वीडियो शीडियो ये चलते रहेंगे, लड़ाई कोई नहीं करेगा। आप देख ले 2 साल से इतनी बड़ी तादाद में फौजें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर खड़ी हैं, दोनों तरफ से एक भी गोली नहीं चली और चलेगी भी नहीं। बस ऐसे ही पत्थर पुत्थर चलाएंगे, गाली गुली निकालेंगे, वीडियो शीडियो बनेंगे और ऐसे ही एंटरटेनमेंट चलता रहेगा। लेकिन जो आपने जो बात करी है वो बड़ी अच्छी बात करी है कि क्या
पाकिस्तान को इंडिया की तरफ एलिगेशंस लगाने चाहिए और वगैरह वगैरह, और अफगानिस्तान की तरफ ध्यान देना चाहिए। मेरा ये एज ए गुड नेबर मेरा ये एडवाइस ये रहेगा, वैसे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एडवाइस ये रहेगा कि आप अफगानिस्तान को प्लीज मत देखिए, आप अंदर देखिए, लुक इनवर्ड्स। आप ये सारी चीजों को रिव्यू कीजिए कि आप कहाँ खड़े हैं, क्या क्या पॉलिसी लेके चल रहे थे, क्यों चल रहे थे, और ये क्या सिचुएशन में आ गए हैं आप इस चीज की डिबेट कीजिए, डिबेट को रोकिए मत। जो चीज पार्लियामेंट में होनी चाहिए वो आप सोशल मीडिया पे ना करें, पार्लियामेंट में डिस्कशन करें, क्योंकि आप डेमोक्रेसी हैं, आपका आइन शायद डेमोक्रेसी की तरफ ही इशारा करता है। तो आपको उन चीजों में ध्यान देना चाहिए। आप मैनेज, देखिए आप उस चीज को मैनेज कर रहे हैं, उसके ऊपर लीपा पोती कर रहे हैं, उसको कहीं से शील्ड कर रहे हैं, कहीं फोकस कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको ऑल राउंड ओवरऑल डिस्कशन करके और आपको इंटरनल मैकेनिज्म्स ठीक करने पड़ेंगे, आपको अपना हिसाब किताब चेंज करना पड़ेगा। आप उसी तरीके से नहीं चल सकते, और आप टॉप गियर में और ये दुश्मनी को कायम रखेंगे तो नुकसान आपका होगा। आपने देखा ये हिना रबानी खर या आपके सनाउल्लाह या बिलावल, इनके जो स्टेटमेंट आए इंडियन मीडिया ने नहीं उठाया, वो डिस्कशन ही नहीं है, इट इज आउट ऑफ द डिस्कोर्स। तो आप अपने लोगों को ही। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।